सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ चीज़ों पे एक तनकीद है, इसको स्टेप टू स्टेप लेके चलते हैं। पहला तो ये कि जी ये मोहसिन नकवी साहब ऐसे कैसे अनाउंस कर सकते हैं और ट्वीट के जरिए कर सकते हैं और पता ही नहीं किसी को, उन्होंने ट्वीट कर दी। अब पाकिस्तान हमें बताएगा कि कैसे चलना है, हम इतना बड़ा बोर्ड है, हम इतने पैसे कमाते हैं, हम इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी पाकिस्तान हमें बताएगा जी कि कैसे टूर्नामेंट खेलेंगे। नहीं, एसीसी का जिस तरह आपने कहा अपने इंट्रो में कि एसीसी के प्रेसिडेंट का राइट है कि वो अनाउंस कर सकते हैं। पिछली दफा जय शाह ने किया था, वो भी ट्वीट के जरिए किया था, हालांकि पाकिस्तान होस्ट था। इस दफा भारत होस्ट है, तो अगर एसीसी के प्रेसिडेंट ने कर दिया, और कमाल होशियारी से मोहसिन नकवी साहब ने लॉबिंग की। वो तो 24 जुलाई की मीटिंग में आना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं आना चाह रहा था, श्रीलंका नहीं आना चाह रहा था, अफगानिस्तान गए थे मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने यकीनन तालिबान की हुकूमत से कहा होगा कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें और आप अपने मंदूब को जरूर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भेजें। फिर ओमान के जरिए भारत के ऊपर प्रेशर भी डाला, भारत को कन्विंस किया कि वो मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए अटेंड करें। वीडियो लिंक के जरिए भारत ने अटेंड की, वहां पे बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि एशिया कप के इनेकाद का जो ऐलान है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड करे। तो हफ्ते की सुबह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि हमें अलाउ कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, हम एशिया कप का इनेकाद कर रहे हैं, यूएई में होगा। और दोपहर के बाद मोहसिन नकवी ने, जैसा कि उनका राइट है, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अभी आग तो लगेगी, थोड़े दिन तक आग लगी रहेगी, लेकिन भारत को अपनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में अपनी साख बरकरार रखने के लिए, जो कि खराब हो रही है पाकिस्तान से ना खेलने पर, वो बरकरार रखने के लिए एशिया कप खेलना पड़ेगा। इन्होंने 2036 के ओलंपिक्स के लिए आईओसी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है, और एक फ्यूचर होस्ट कमेटी होती है, उसमें पेश होगा भारत, जहां पे उसे ये बताना होगा कि वो पूरी दुनिया के साथ स्पोर्टिंग लिंक रखता है। वो जब ओलंपिक होस्ट करेगा तो तमाम मुल्कों को बुलाएगा भी और तमाम मुल्कों को होस्ट भी करेगा। तो भारत अंडर प्रेशर है, उससे अपनी साख का ख्याल रखना पड़ेगा एशिया कप खेलना। अच्छा, अभी जो ग्रुप है मैं देख रही थी, उसमें पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप के अंदर है। इसका मतलब मुमकिन तौर पर एक मैच होगा, यानी कि हुकूमत ने भारत की कमिटमेंट दी होगी तो ये स्केड्यूल अनाउंस हुआ है ना। ऐसे तो नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर ये थोप दिया गया उन पे स्केड्यूल। यकीनन बीसीसीआई हर चीज की परमिशन लेता है। उन्होंने पहले तो ये होता था कि जी बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल में खेलेंगे, उसके लिए भी अक्सर वो परमिशन लेते थे। तो ये परमिशन ली होगी, फिर इसीलिए सैटरडे की सुबह को उन्होंने ये ऐलान किया कि जी एशिया कप इन तारीख से होगा, 8 सितंबर से 28 सितंबर तक जो भी डेट्स हैं वो होंगी, और हमें क्लियरेंस मिल गई। तो यकीनन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी होगी। और जिस तरह मैंने कहा ना कि अब उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी अपनी साख बरकरार रखने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी जो मेंबर्स हैं वो भी अक्सर ये कहते रहते हैं, गो कि वो भारत के खिलाफ खुलकर नहीं सामने आते कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करने की बड़ी कोशिश की है। तो ये सारी साख बरकरार रखने के लिए भारत को करना पड़ेगा, वरना आईओसी में उनको 2036 का जो ओलंपिक्स करवाने जा रहे हैं वो, या वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इनेकाद करें, वो फिर उनको नहीं मिले। हाशमी साहब, लेकिन बड़ा मसला हो गया है वहाँ पे। एक तो जाहिर सी बात है, जो जय शाह है वो अमित शाह के बेटे हैं, जो कि बिल्कुल एक बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट का कुलीदी किरदार है। तो यकीनन ये बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा है उसकी ईमा पर ही फैसला किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, रद्द-ए-अमल, क्योंकि भारत जब खुद क्रिकेट के अंदर सियासत लाया है तो उसके रिपरकशंस हैं। अब उनको इस पे सियासत होगी, वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे उनकी अपोजिशन जमातें, जो भी एंटी बीजेपी सोच है, तो ये पीछे तो नहीं हटने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि अगर वो ओलंपिक्स का इनेकाद कराना चाहते, 2019 में भारत ने एक शूटिंग का क्वालिफाइंग राउंड करवाया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। उसमें पाकिस्तान के 2 शूटर्स को उन्होंने वीजा नहीं दिए थे, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उस टूर्नामेंट का स्टेटस ही छीन लिया था कि वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं होगा, फिर वो कहीं और हुआ था, और भारत को उसके ऊपर वार्निंग भी मिली थी। तो अगर वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जाना चाहते हैं 2036 के लिए, तो उन्होंने क्रिकेट को खेलना पड़ेगा। अगले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट होंगे, और बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर यकीनन सोचेगी। जिस तरह उनकी ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस उनको राफेल गिरने पर, जहाज तैयारे गिरने पर, ट्रम्प के बार बार कहने पर कि हमने सीज फायर कराया, जिस तरह खिंचाई कर रही है, तो बीजेपी को यकीनन बैकफुट पे होगी। और अगले 2-3 दिन बस जब सियासत को खेल में घुसाएंगे तो फिर उसके ये असरात आएंगे। बहुत शुक्रिया।